हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेहूं का। यदि आपको बम्पर उत्पादन चाहिए तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आज आपको एक ऐसा खाद का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका यदि आप उपयोग अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो इसके बाद में किसान भाइयों कोई भी कारण नहीं बचता जिससे कि जो है आपका गेहूं का उत्पादन कम आए, क्योंकि इसमें किसान सभी वो पोषक तत्व विद्यमान हैं इन खादों में, जिससे जो है आपका गेहूँ का जो उत्पादन है किसान भाइयों वो इस साल जो है सबसे अधिक यानी कि बम्पर आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में किसान भाइयों कुछ मैं आज आपको खादों के नाम बताऊंगा जिसको यदि आप बताई गई मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपको जो है इसके बहुत ही अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें जो आपको किसान में पहली खाद लेना है वो तो लेनी है यूरिया। यूरिया तकरीबन किसान भाइयों आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, यानी कि ये जो मैं डोज बताऊंगा वो किसान एकड़ की होगी। और किसानों इसमें जो आपको दूसरी खाद मिलानी है वो मिलानी है किसान भाइयों आपको जिंक। जिंक यानी कि जिंक सल्फेट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। या तो किसान भाइयों आप 33% वाली जिंक को ले सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप 21% वाली जिंक को। यदि आप 33% वाली जिंक ले रहे हैं तो तकरीबन आपको किसान भाइयों 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। यदि आप किसान भाइयों 21% वाली जिंक ले रहे हैं तो आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है यूरिया में मिलाकर इसको डालना है। यदि आपने जिंक का उपयोग बुआई के समय अपने फसल में कर चुके हैं तो आप किसान भाइयों जिंक यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में किसान भाइयों जो आपको तीसरी खाद किसान भाइयों लेना है वो है किसान भाइयों हमारी ऑर्गेनिक खाद है, वो है किसान भाइयों हमारा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों आपको जो है दानेदार फॉर्म वाला लेना है, तकरीबन 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों जो होगा वो आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिससे जो है वो पोषक तत्व किसान भाइयों ज़मीन में काफ़ी दूरी से खींचते हैं, जिससे किसान भाइयों उनका जो है भोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में बन पाता है। तो यानी कि जो ह्यूमिक एसिड होगा वो तो आपका किसान भाइयों जड़ों का विकास करेगा, और जो आपकी किसान यूरिया है और जिंक है ये आपके पौधे की जो पत्तियां हैं इसको काफ़ी हरा भरा करेंगे, जिससे उसमें क्लोरोफिल बढ़ेगा। जब क्लोरोफिल बढ़ेगा तो यकीनन तौर पे जो है उनमें भोजन बढ़ेगा, यानी कि जब पौधे को भोजन मिलेगा अच्छा और नीचे से जब किसान जड़ें भी अच्छी बनी होंगी तो आपका जो है किसान में उत्पादन और भी अच्छा आएगा। इसमें किसान भाइयों आपको जो चौथी खाद जो मिलानी है वो किसान भाइयों आपको मिला लेनी है इसमें सल्फ़र। सल्फ़र तकरीबन आपको किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलानी है पाउडर फॉर्म वाली। यानी कि किसान यदि आपने सल्फ़र बुआई के समय डाली है तो आप यहाँ इसको भी छोड़ सकते हैं। यानी कि आपको 4 खादें किसान भाइयों टोटल डालनी है। एक तो पहले यूरिया, दूसरा किसान भाइयों जिंक, तीसरी किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड और चौथी खाद किसान भाइयों आपका हो गया सल्फ़र। इन चारों को यदि किसान भाइयों आप अपनी फसल में जो है यूरिया में मिलाकर डाल देते हैं तो इसके बाद में किसान में कोई भी कारण नहीं बचता है कि आपका जो है उत्पादन कम आए, क्योंकि ये चारों जो है किसान बहुत ही ज़रूरी तत्व है। क्योंकि जो आपका ह्यूमिक एसिड होगा वो तो जड़ें बनाएगा नीचे से आपकी काफ़ी अच्छी गेहूँ की, और जो किसान में बाकी तीनों तत्व हैं चाहे वो यूरिया हो, चाहे सल्फ़र हो, चाहे किसान में जिंक हो, ये आपके पौधे को काफ़ी हरा भरा रखेंगे, जिससे किसान में आपका जो है बालियाँ भी उसमें अच्छी आएंगी और उसमें जो फुटारा है किसान भाइयों वो भी काफ़ी बढ़ेगा। और जो सल्फ़र होती है किसान में एक नेचुरल फंगीसाइड का भी कार्य करती है। इसके साथ साथ आपकी जो फसल है उसमें टेम्परेचर को भी किसान मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो खादें हैं किसान भाइयों आपको पानी लगाने से पहले अपनी फसल में डाल देनी है। इसके बाद में जो है आप अपनी फसल में पानी दौड़ा सकते हैं। यदि आपने पहली खाद में अगर आप इनका उपयोग नहीं कर पाए हैं जिंक या सल्फ़र का, तो किसान भाइयों आप जो है दूसरी खाद में भी जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, तब भी जो है आपको इसके शानदार जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि आप जो है गेहूँ की फसल को जो है इसमें तकरीबन 20 से लेकर के 40 दिन की अगर आपकी गेहूं की फसल है तो आप जो है इस फार्मूले को अपना सकते हैं। बहुत ही किसान में तगड़ा कॉम्बिनेशन है। इसके इस्तेमाल करने के बाद में कोई भी कारण नहीं बचता है कि आपका जो है उत्पादन कम आए।